हेलो बच्चों, मैं हूं आपका शिक्षक अवधेश शर्मा। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 11 इकाई 1 समुच्चय के महत्वपूर्ण सूत्र बता रहे हैं आपको। इसी की अगली कड़ी में अब हम देखने वाले हैं कि समुच्चय निरूपण की कितनी विधियां हैं। तो बच्चों, समुच्चय निरूपण की विधियों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ये जो बिलोंग्स टू का साइन होता है ई जैसा, इसका मतलब होता है अवयव है या शामिल है, और डज नॉट बिलोंग्स टू इसको काट दिया जाए तो इसका अर्थ है अवयव नहीं है या शामिल नहीं है। अगर अवयव x समुच्चय A का अवयव है तब हम लिखते हैं कि x अवयव है समुच्चय A में, और अगर कोई अवयव y समुच्चय A का अवयव नहीं है तो हम लिखेंगे y अवयव नहीं है समुच्चय A का। अब हम बात करते हैं आगे समुच्चय निरूपण की विधियां। तो समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं। सबसे पहली विधि का नाम है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप। तो सारणीबद्ध या रोस्टर रूप में समुच्चय के समस्त अवयवों को मझले कोष्टक, मझला कोष्टक समझिए करली ब्रैकेट, ये हो गया मझला कोष्टक, इसके अंदर अवयवों को लिखकर अलग अलग करने के लिए दो अवयवों के मध्य में कॉमा लगा देते हैं, एवं किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है। इसमें अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं ए समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का, तो हम लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, और इनको मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे और अलग अलग करने के लिए कॉमा लगा देंगे। इसमें जैसा कि अभी बताया, क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। किसी भी अवयव को कहीं भी लिखा जा सकता है और एक अवयव को दोबारा नहीं लिखना है। तो इस तरह से हमने देखा कि सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप क्या होता है। इसके पश्चात दूसरा रूप देखते हैं। दूसरा रूप का नाम है नियम रूप कह लीजिए या समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर किसी अवयव में नहीं होता है। यहाँ पर किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए हम एक चर लेते हैं। नॉर्मली हम x को चर मान के चलेंगे, चर x को लिखेंगे, उसके बाद सच दैट का साइन लगाएंगे। सच दैट का साइन अनुपात जैसा होता है और इस चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयवों का जो विशिष्ट या उभयनिष्ठ गुणधर्म है उसे लिखा जाता है, और इस तरह से संपूर्ण कथन को मझले कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए
अभी ऊपर वाला जो समुच्चय था जिसे हमने रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखा था उसी को पुनः लिखते हैं। ए समुच्चय है सभी x का, x यहाँ पे एक चर है और x का मान ए ई आई ओ यू के बराबर है, यानी x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो हम लिखेंगे ए समुच्चय है x का, सच दैट का साइन लगा दिया। इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x ये सच दैट का साइन हो गया, x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो ये हो गया समुच्चय को निरूपित करने का नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप। अब हम बात करते हैं समुच्चयों के विभिन्न प्रकारों की। इसमें सबसे पहले देखते हैं परिमित समुच्चय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है या परिमित होती है या निश्चित होती है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि समुच्चय ए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। तो यहाँ पे अवयवों की संख्या 5 है। इसका विपरीत समुच्चय देखते हैं जिसका नाम है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय परिमित समुच्चय का विपरीत समुच्चय होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है, अर्थात ऐसा समुच्चय जो परिमित नहीं होता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इस प्रकार के समुच्चय में अवयवों की संख्या असीमित या अनंत होती है। जितने भी संख्याओं के समुच्चय होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, जैसे कि n है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो आप ने 3 प्राकृत संख्याएं लिख दी और फिर ऐसे ही ये संख्याएं चलती रहेंगी। तो 3 डॉट लगाने से ये हो जाता है कि इसमें बहुत सारे अवयव और भी लिखे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं गणन संख्या की। गणन संख्या कार्डिनल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। गणन संख्या क्या होती है? परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या समुच्चय की गणन संख्या कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी आपको ऊपर समुच्चय दिखाई दे रहा है, समुच्चय A के अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? तो समुच्चय A के अवयवों की संख्या 5 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 5 अवयव हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले समुच्चय की, तुल्य समुच्चय। दो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं अगर उनकी गणन संख्या समान है। अब मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण बता रहा हूँ। मान के चलो समुच्चय A में अवयव हैं 3, 1, 2 और 3, और समुच्चय B में लिखा है ABC। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय A और B तुल्य समुच्चय हैं क्योंकि इनकी गणन संख्या समान है। इसके बाद बात करते हैं समान समुच्चयों की।
समान समुच्चय जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो समुच्चय समान कहलाते हैं यदि उनके सभी अवयव एक जैसे हों। दो समुच्चयों ए और बी को समान समुच्चय कहते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव हो। इस प्रकार से दो समुच्चय ए और बी समान हैं यदि दोनों के अवयव बिल्कुल वही हों, सेम एलिमेंट हों। दोनों समुच्चयों में अवयवों के लिखने का क्रम बदल भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही क्रम में लिखे हों। उदाहरण के लिए समुच्चय ए में अगर लिखा है मान लो 2 3 1 और समुच्चय बी में लिखा है 3 3 1 2, तो आप देख सकते हैं समुच्चय ए और बी के अवयव समान हैं। इस कारण से हम लिखेंगे समुच्चय ए बराबर है समुच्चय बी के। शून्य या रिक्त समुच्चय क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शून्य या रिक्त समुच्चय तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, शून्य या रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई का अर्थ है समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं हो। उदाहरण के लिए एक उदाहरण बताते हैं। उदाहरण के लिए ए ऐसी सम संख्याओं का समुच्चय है जो दो से विभाज्य नहीं है। ये ऐसी सम संख्याओं का समुच्चय है जो दो से विभाज्य नहीं है। तो आप ए में कौन कौन सी सम संख्याओं को लोगे जो दो से विभाज्य नहीं है, तो हम ए में कुछ नहीं लिख सकते, यानी ए खाली रहेगा, अर्थात ए फाई के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपने लिखा 0, मझले कोष्ठक के अंदर 0 लिखा तो ये एक अवयव हो गया, ये बराबर नहीं होगा फाई के, ध्यान रखें, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब बात करते हैं अगले समुच्चय की, जिसका नाम है एकल समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय, या फिर और कोई भी उदाहरण लेना चाहें तो जैसे हमने लिख दिया समुच्चय के अंदर ओनली स्मॉल ए, एक एलिमेंट ले लिया, तो ये एकल समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद है युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय पेयर सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें दो अवयव होते हैं वो युग्म समुच्चय कहलाता है। मान के चलो बी है और इसमें आपके पास अवयव हैं 2 3, तो ये युग्म समुच्चय कहलाएगा। अगला देखते हैं समुच्चयों का समुच्चय। ये क्या होता है? तो यदि किसी समुच्चय के अवयव स्वयं भी समुच्चय हों, यदि किसी समुच्चय के
अवयव, यदि किसी समुच्चय के अवयव स्वयं भी समुच्चय हों तो समुच्चय को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। आपको यहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो उदाहरण ये है कि मान लो अगर ए है कुछ इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया समुच्चय ए समुच्चयों का समुच्चय है जिसके 3 अवयव हैं। ए के कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं।